नमस्कार, मैं प्रीतिका और आप देख रहे हैं 247 सुपरफास्ट टीवी। जिला ऊना के चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कठोर ने बीते 4.5 वर्षों में विकास के कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। पारदर्शिता, जन सहभागिता और समर्पित नेतृत्व के माध्यम से ये पंचायत आज ग्रामीण विकास की एक सशक्त मिसाल बन चुकी है। तो आइए आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं 247 सुपरफास्ट। मैं हूं पंकज गतना। मेरी पंचायत मेरा वार्ड कार्यक्रम के तहत हम पहुंचे हैं चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के अधीन आती खंड की बात करें तो बंगाणा खंड के अधीन आती पंचायत कठों में, और कठों में जानेंगे कितना विकास जो है वो हुआ है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर LGD कोड की तो 29,729,7730 है। वहीं 1500 के आसपास आबादी यहाँ की जो है वो बताई जा रही है। ये पंचायत हाल ही में बनी है, क्योंकि इससे पहले ये पंचायत अम्बेड़ा पंचायत में जुड़ी हुई थी। इस बार ये पंचायत अलग बनी है और नाम मिला है कठों पंचायत। चलिए बात करते हैं। प्रधान नीलम कुमारी इस पंचायत की अध्यक्षता जो है वो करती हैं प्रधान होने के नाते। वहीं पूर्व प्रधान भी ये रह चुकी हैं। बेड़ा में इन्होंने अपना कार्यकाल वहां भी पूरा सफलतापूर्वक किया था। अब ये कठों पंचायत की प्रधान बनी है। उसके बाद उप प्रधान जोगिंदर पाल हैं यहाँ पर, और उनके साथ साथ अगर वार्ड पंचों की बात करें तो 5 वार्ड हैं यहाँ पर, और 5 वार्डों में से 1 नंबर पर किरण देवी है, 2 नंबर वार्ड में सतपाल जी हैं, 3 नंबर वार्ड से शीतल सिंह है, सतपाल सिंह है, और उसके बाद अगर बात की जाए 4 नंबर वार्ड से मीना देवी हैं, और 5 नंबर वार्ड से परमजीत जी हैं। तो ये तमाम लोग यहाँ मौजूद भी हैं, और अपनी भूमिका कैसे निभा रहे हैं ये तो मेरे जो दाईं ओर तस्वीरें चल रही हैं उसमें साफ तौर पर दिख रहा है। पर लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्नों की बौछार इस पंचायत पर लगातार हो रही है। उन प्रश्नों के जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे और प्रधान जी को बुलाएंगे और चाहेंगे कि वो जनता के सवालों का जवाब दें। पर लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इस पंचायत में लगभग MP फंड के माध्यम से 1.5 लाख रुपया जो है वो पहुंचा है। MLA फंड यहाँ पर नहीं है। 15वां वित्त योग के माध्यम से भी यहाँ पर अच्छी खासी रकम जो है वो मिली है इनको, 1,46,00,000 समथिंग तो ऐसी रकम है। SBM के माध्यम से 4,90,000 है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 26 मकान बनाए गए हैं, तो उसकी तस्वीरें भी मैं आपको बाईं ओर दिखा रहा हूँ। मनरेगा के तहत लगभग 1,95,00,000 रुपए की राशि जो है वो यहाँ पर आई है। रिलीफ फंड 19 लाख है प्रधान, 1,95,00,000, ठीक है। और रिलीफ फंड यहाँ पर नहीं मिला है। नहीं, आपके वार्ड में आपके हित में कोई काम, कोई पर्सनल डंगा वगैरह लगाया हो पंचायत में? कोई ऐसा काम मतलब कि आप पंचायत के पास लेकर आए हो और उन्हें सुना ना हो? कोई काम? कितने नंबर देना चाहोगे? अगर BMJS की बात करें तो इसमें भी अच्छी खासी रकम जो है वो यहाँ आई है। 12,92,429 रुपए। वही 20 सोलर लाइटें लगवाई गई हैं। MLA फंड आया है, यहाँ पर आया है, और लगभग 22 लाख के आसपास यहाँ पर मुझे लग रहा है 22 लाख के आसपास MP फंड है। 35 डंगे इन्होंने लगवाए हैं। कैटल शेड कोई नहीं बनवाई है यहाँ पर। कितनी बनी है जी? 35-40 कैटल शेड्स हैं यहाँ पर, लेकिन लिखा नहीं गया है। स्ट्रीट बेंच यहाँ पर नहीं लगे हैं, और मोक्ष धाम 1 है, वो हमने देखा है। ये तमाम चीजें हैं। उसके अलावा उज्ज्वला योजना के तहत जो है वो हर घर में यहाँ पर गैस कनेक्शन है। हर घर जल के तहत यहाँ पर हर घर में पानी का कनेक्शन है। उसके साथ साथ 35 लाख की लागत से एक पंचायत भवन का निर्माण भी यहाँ पर हुआ है, जिसका 8 तारीख को, आने वाली 8 तारीख को
8 को होने जा रहा है और देखते हैं उद्घाटन कौन करने आता है। इसके ऊपर तो अभी पंचायत प्रतिनिधि डिस्कस जो है वो कर रहे हैं। नहीं, आपके वार्ड में आपके हित में कोई काम, कोई पर्सनल दंगा वगैरह लगाया पंचायत में? प्रधान जी ही देंगे तो ज्यादा कोई अच्छा ऐसा काम मतलब कि आप पंचायत के पास लेकर आए हो और उन्होंने सुना ना हो? यहाँ पर आज कठोर पंचायत में कितने नंबर देना चाहोगे? कुछ वार्ड पंच यहाँ पर पहुंच चुके हैं, उप प्रधान मौजूद हैं, वार्ड 3 वार्ड पंच यहाँ पर मौजूद है। अनुभव अच्छा खासा है क्योंकि खाता खोल दो 2 लाख पहले अम्बेड़ा पंचायत के प्रधान भी रह चुके हैं, तो अनुभव की कमी नहीं है। और वहां पर जो कठिनाइयां आई होंगी उस वक्त, क्योंकि पहला कार्यकाल था तो कहीं ना कहीं कठिनाइयां आई होंगी। अब उन कठिनाइयों को पार करते हुए ये पंचायत काफी आगे जो है वो पहुंच चुकी है। अगर मनरेगा की बात करें तो मनरेगा में भी 1,95,05,000 रुपया यानी कि लगभग 2 करोड़ रुपए की राशि आई है। और ये अपने आप में बड़ी अच्छी एक बात है और एक अच्छा संकेत है कि इतना पैसा। अभी हाल ही में हम पिछली पंचायत में गए थे तो वहां पर 34 लाख रुपया था मात्र, तो यहां पर लगभग 2 करोड़ की राशि है। कहीं ना कहीं काम भी निश्चित तौर पर हुए होंगे। अगर काम हुए हैं तो कमियां भी होंगी, अगर कमियां हैं तो लोग टांगे खींचने वाले भी यहाँ पर निश्चित तौर पर होंगे और कई समस्याओं का सामना इनको करना पड़ेगा। तो मैं बुलाना चाहूंगा पहले प्रधान जी को। प्रधान नीलम कुमारी जी आ जाएं और आ जाए जी। प्रधान जी यहाँ आ जाए, थोड़ा सा स्वागत है प्रधान जी। प्रधान जी, लगभग अगर काम की बात करें तो आपने तो मुझे लगता है सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जितना पैसा आप ले आए। क्या क्या मुख्य काम हुए? सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करती हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि आप मेरी पंचायत में आए। आपका हार्दिक स्वागत है मेरी पंचायत में। कामों की बात की जाए तो मैक्सिमम सारे लोग तो सेटिस्फाई होते नहीं है। 5 साल का छोटा सा कार्यकाल होता है, कब खत्म हो जाता है पता नहीं चलता। मेरे वाला प्रश्न आपने पहले ही उत्तर दे दिया। अभी तो मैंने प्रश्न पूछना था, ये आपने पहले ही उत्तर दे दिया। बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं होते हैं। आप चाहे अपना घर बेच के भी उनके घर बना दीजिए, वो तब भी कहेंगे कि प्रधान जी ने उसमें भी कुछ ना कुछ रख लिया है। आगे बोलिए जी। चलो मेरी कोशिश तो यही रही है कि मैं हर इंसान को सेटिस्फाई करूं। चलो कुछ सरकार में भी कमियां रही हैं, पीछे से बजट आने में भी दिक्कत रही है, पर फिर भी मेरी टीम ने मेरा बहुत साथ दिया है। मेरे उप प्रधान जी भी अच्छे हैं, मेरे वार्ड पंच भी बहुत अच्छे हैं, मेरा बढ़ चढ़ कर इन्होंने साथ दिया। कभी मेरी टांगे नहीं खींची, इन्होंने मेरे साथ बिल्कुल सपोर्ट में रहे हैं। अकेला प्रधान कुछ नहीं कर सकता, अगर टीम वर्क अच्छा हो तभी, मेरे मुलाजिम भी अच्छे रहे हैं मेरे साथ, तभी चलती हैं पंचायतें। अगर अकेला प्रधान सोचे कि मैंने पंचायत अपनी हाई लेवल पर ले जानी तो कल्ला प्रधान कुछ नहीं कर सकता। तो कैसा अनुभव रहा पिछली पंचायत का और इस पंचायत का? मैं जनता को ये संदेश देना चाहती हूँ कि मेरा पिछले कार्यकाल से कठोर पंचायत का जो कार्यकाल है वो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जो मेरा उप प्रधान है वो बहुत ही अच्छा है। उसने मेरी टांगे नहीं खींची 5 साल के कार्यकाल में। अम्बेड़े में मुझे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पंचायत में कामों की कोई कमी नहीं रही अम्बेड़ा पंचायत में, मगर मेरे को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा क्योंकि मेरे को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। इस कार्यकाल में जो भी मेरे साथ वार्ड पंच थे, जो उप प्रधान था, इन्होंने मुझे सपोर्ट किया। कभी कभी कोई दिक्कत आई भी है तो मेरे साथ ढाल बन के खड़े रहे। इन्होंने कभी मेरे को ये नहीं कि महसूस हुआ कि ये काम कैसे करना है। कभी मेरे काम पर कभी टीका टिप्पणी नहीं की इन्होंने कि ऐसे है। मैंने एक कार्यकाल ऐसे बीत गया कि पता नहीं चला कि कब खत्म हो गया। पता नहीं, मुझे याद भी नहीं है कि किसी ने मेरे पर कोई एलिगेशन लगाया या मेरे साथ कभी लड़ाई झगड़ा किया और कोई ऐसा नहीं है। बाकी पब्लिक की भी ज़्यादा इशू नहीं है मेरे प्रति कि मेरे से लोग ज़्यादा एंटी हो गए हैं। चलो कुछ कमियां होती हैं, पर फिलहाल दूसरे कार्यकाल में मैं ठीक हूँ। लोग मुझे फिर आज भी थोड़े बहुत जो भी है पसंद करते हैं। ज़्यादा मेरा विरोध नहीं है पंचायतों में। अगर मैं बात करूँ विरोध नहीं है तो फिर काम निश्चित तौर पर हुआ होगा। क्या क्या काम मुख्य करवाए आपने? हमने कुछ लिंक रोड बनाए हैं, कैटल शेड, डंगे, लोगों के मकान, फिर पेंशनें लवाई लोगों को। मतलब जितनी स्कीमें जो भी आई हैं उसके जो हमारी क्योंकि नई पंचायत है, ज़्यादा सुविधा नहीं हो पाई, कोई ज़्यादा बजट, पहले नई पंचायत को सेटल करने में टाइम लगता है। फिर भी जितना रहा हमने बहुत बढ़िया तरीके से करने की कोशिश की है। मेरी टीम ने मेरा प्रॉपर साथ दिया है। मतलब काफ़ी जितना बजट आया उसके हिसाब से हमने बहुत बढ़िया करके दिखाया है। अगर मैं बात करूँ पंचायत घर का निर्माण आपने करवा लिया 35 लाख की लागत से, अब उसका उद्घाटन, कितना संघर्ष करना पड़ा इसके लिए?
इसके लिए कठुआ के लोग बहुत अच्छे हैं, इन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया। ये आंटी जी हैं, पहले वार्ड पंच रहे हैं निर्मला देवी, इन्होंने 5 मरले ज़मीन पंचायत घर के नाम फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी। कोई ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा। जब टीम अच्छी हो तो कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता, लोग अच्छे हों तो कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता, काम अच्छे होते हैं। और उप प्रधान ने काफ़ी कोऑपरेट किया है, मुझे कोई इसमें दो राय नहीं है कि मतलब कठुआ के लोगों ने भी कोऑपरेट किया। जब मैंने पंचायत घर की बिल्डिंग बनानी थी तो कोई मुझे कमी नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि जब जमीन का विवाद होता है तब कमी आती है। मैं आ रहा हूँ जमीन के विवाद की अगर मैं बात करूँ, जब आप रास्ते बनाने चलते हैं तो कुछ लोगों की मलकियत भूमि आ जाती है, तो वहां पर दिक्कत आती है। वहां पर आती है, कई बार आती है, पर मैं अमेड़ा में सबसे ज्यादा ये दिक्कत रही है, पर कठुआ पंचायत में बहुत कम दिक्कत आती है, बहुत कम आई। क्या बैड रूट के सुलझा लिया गया, समझाया गया? हाँ जी, जितने रास्ते बनाए 1-2 रास्ते हैं जिन पर दिक्कत आई, बाकी रास्तों पर ज्यादा दिक्कत नहीं आई। लोग ये कहते हैं कि प्रधान जी इधर, उप प्रधान इधर, वार्ड पंच इधर, वो कितना सच है? नहीं, चलो कुछ सच्चाई होती है, पर मेरी पंचायत में ऐसा कोई इशू नहीं है। मतलब डिब्बे ठीक चल रहे हैं आपके सारे? जी, सब ठीक है, कोई वो नहीं है। कोई पंचर पुंचर हो गया हो, टायर नहीं, पीछे ऐसा से कुछ नहीं है, ऐसा सारे कोई खिचड़ी ऐसी पकड़ी हो? चलो कोई थोड़े मोटे गिले शिकवे तो हर पंचायत में होते हैं, पर मेरी तरफ से मेरी पंचायत में ऐसा कोई नहीं है। मतलब आपने पहले ही इतनी दावेदारी कर दी, इतनी शाबाशी दे दी सारी पंचायत को कि आगे कोई बोल ही ना पाए। आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि पूरी पंचायत मेरे साथ है। सच्चाई कितनी है? क्योंकि डब्बे जब हिलते हैं तो ट्रेन लंबी होती है, आपकी टीम में भी 7-8 मेंबर हैं, तो कहीं ना कहीं डब्बा तो हिलता होगा कोई ना कोई। थोड़े बहुत गिले शिकवे तो होते हैं पंचायत में, पर बड़ा इशू कोई नहीं है पंचायत में। बड़ा इशू कुछ नहीं। बड़ा इशू कोई नहीं। अगर मैं बात करूं, पेंशनें आपने 100 से ज्यादा लगवा दी, उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन भी सबके पास है, पानी का कनेक्शन भी है। क्या पानी की दिक्कत है यहाँ पर, पीने वाले पानी की या कोई सिंचाई वाले पानी की? नहीं, कठुआ पंचायत में पानी की दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं यहाँ कहीं है, कभी सिंचाई वाला थोड़ा है जहाँ इशू, पर पानी पीने की दिक्कत कभी कभार कोई मतलब पीछे से कोई प्रॉब्लम हो तब आती है, वैसे कोई इशू नहीं। अगर मैं बात करूँ कहीं बावड़ियां बूबियां भी हैं, यहाँ कुएं बावड़ियां हैं कोई? कुएं भी हैं, बावड़ियां भी हैं। तो साफ सूफ करवाया कभी उनको? नहीं, चलो कुछ नए निर्माण किए हैं कुएं। आएगी बाबा जी, बारी तो आएगी। चलो नहीं, कहीं पानी कम आ रहा हो तो बावड़िया या हैंडपंप के माध्यम से मोटर लगा कर नहीं उठाया हो? पता क्या है, जब से नलके लगे हैं तो लोगों का ध्यान थोड़ा कम, अगर करा भी देंगे तो लोग इतना ध्यान नहीं देते उनके ऊपर ना। जब पानी नहीं आता तभी ध्यान जाता है। अभी कोई डस्टबिन वगैरह भी लगवाए हैं यहाँ पे? डस्टबिन नहीं लगवाए। अगर मैं बात करूँ, भवन आपने बनवा लिया, सड़कें आपने बनवा दी, और कुल मिलाकर देखा जाए स्ट्रीट लाइटें कम नहीं लगी हैं। मुझे लगता है कि जितनी आपने संख्या बताई है वो कम है, वार्ड 5 हैं कहीं ना कहीं। नहीं, इस बार स्ट्रीट लाइटों के लिए कोई मतलब सरकार के पास ही कुछ नहीं है, तो हमने कहाँ से करना। मेरा पंचायत में 2000 लगी थी उस टाइम, तो यहाँ बजट का कोई वो नहीं है। आगे काम करने वाले इशू हैं तब नहीं हुए। स्ट्रीट बेंच तो लगवाए नहीं आपने, हालांकि यहाँ एक प्राइवेट संस्था है उसने स्ट्रीट बेंच जगह जगह लगाए। क्या ऐसा प्रावधान है कि हम भी स्ट्रीट बेंच लगवाएं? नहीं, लगवाए हैं बेंच, अभी बीटीसी मेंबर जो हैं उन्होंने लगवाए हैं। वो कहाँ लगे हैं? त्यार में लगे हैं, कठुआ में लगे हैं, चकड़ोआ में लगे हैं। जो मेरे वार्ड हैं उनमें 2-4। पंचायत काफी बड़ी है आपकी भी? नहीं, 5 वार्ड है हमारे। वार्ड 5 है। कितना का एरिया होगा? एरिया होगा कोई 2 किलोमीटर होगा? 2 किलोमीटर से ज्यादा होगा, ज्यादा 3-4 किलोमीटर। कितनी कठिनाई, एक महिला होने के नाते पंचायतों में घूमना, कितनी कठिनाई आती है? अब तो कोई कठिनाई नहीं आती, जब इतनी बड़ी पंचायत थी तब कठिनाई आती है। छोटी सी पंचायत है कठुआ, कोई दिक्कत परेशानी कोई नहीं। दिक्कत अगर कुल मिलाकर देखा जाए, आपने मनरेगा के लगभग 2 करोड़ के आसपास पहुंच गए। क्या डंगे, कैटल शेड, वाटर टैंक, ये सारी चीजें बनी हैं? हाँ जी बनी। ये सारी चीजें जब आप प्रधान यहाँ बनी थी, नवनियुक्त प्रधान इस पंचायत की बनी थी, अब नई पंचायत थी, तो क्या लगता था कि मैं कौन सा ऐसा काम है जो पहले जाकर इस पंचायत में करूंगी? जब मैंने दूसरी बार इलेक्शन लड़ा था तो मेरा एक ही मुद्दा था कि मैं कठुआ पंचायत की पहली प्रधान मैं बनूं, और मेरा एक ही सपना था कि मेरे कार्यकाल में पंचायत घर बने, और पंचायत घर बने। मतलब जो कहा वो कर दिखाया? नहीं, मेरा यही सोच थी कि पहली प्रधान मैं बनूं और मेरे कार्यकाल में पंचायत घर बने, और पंचायत घर बन गया। कर दिया काम आपने। अब जो 4 महीने का समय बचा है, अब क्या इरादा है? एक तो इरादा मैं ये पूछूंगा कि हाथ खड़े या अगली बार इलेक्शन लड़ोगे? चलो तो मौके पे जब सीटें आएंगी देखेंगे कौन सी सीट आती है। नहीं, रिजर्वेशन का भी कोई पंगा रहता है ना? नहीं, इस बार मैं ओपन में इलेक्शन लड़ा था, ओपन में प्रधान बनी। पहले मैं रिजर्व में लड़ा था पहली बार। जो आगे सीटें आएंगी
सारों जो मेरी गांव के लोग हैं उनसे तालमेल के साथ ही इलेक्शन लड़ूंगी। तो अब जो 4 महीने बचे हैं उनमें कौन से ऐसे काम है जो करवाना चाहती है? कुछ लिंक रोड हैं 3-4 उन जो पेंडिंग रह गए, मैं चाहती हूँ कि जो हमने पैसा सैंक्शन कराया वो मेरे कार्यकाल में ही लग जाए। अगर मैं बात करूं किसी भी पंचायत को आगे बढ़ाने के लिए सचिव का बड़ा रोल होता है, पंचायत सेक्रेटरी का। यहाँ पर पंचायत सेक्रेटरी का क्या नाम है और उनकी भूमिका कैसी रही है? मेरे सेक्रेटरी का नाम सुभाष है, बहुत इंटेलिजेंट और बहुत अच्छे सेक्रेटरी हैं। उन्होंने कभी जनता को भी निराश नहीं किया, जैसे कोई आता है टाइम पर सबका काम होता है, उसकी कोई कंप्लेंट नहीं है। सबसे इंटेलिजेंट पंगाना ब्लॉक में सेक्रेटरी है मेरे हिसाब से। अच्छा, मतलब आपने, क्योंकि मैंने पिछले 5 साल का कार्यकाल भी देखा है। बहुत सेक्रेटरी मेरे पास अम्बेडे में 6 साल सेक्रेटरी आए थे। जब से मैं यहाँ हूँ सुभाष सेक्रेटरी रहे हैं, पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है उनका। वो पंचायत को बहुत बढ़िया तरीके से चलाते हैं, हर बंदे को विश्वास में लेते हैं। अच्छा कार्यकाल है। अगर मैं बात करूं, क्या आप भी ये मानते हैं कि बिना अच्छे सचिव से पंचायत आगे नहीं बढ़ सकती? अगर सेक्रेटरी लायक हो तो पंचायत की टीम कुछ नहीं कर सकती, प्रधान कुछ नहीं कर सकता। अगर सेक्रेटरी जो भी है बागडोर वो सेक्रेटरी के हाथ में आती है। सेक्रेटरी ने चलाना होता है कि कैसे चलाना है, बार्ड बेंच कैसे चलाना। प्रधान कई सेक्रेटरी ऐसे होते हैं जो पंचायतों में खुद विवाद उनकी वजह से होता है पंचायतों में। तो यहाँ कोई ऐसा विवाद? ऐसा कुछ नहीं है, जो सबको विश्वास में लेके जब आप तरक्की करते हैं, जब आप आगे बढ़ते हैं तो लोग टांगे खींचने वाले बहुत मिलते हैं। यहाँ कैसा है? चलो मैं ये बोलूंगी कि जब कोई आगे बढ़ता तो हर कोई उसको पीछे को खींचता है, पर वो ऊपर वाला नहीं नीचे गिराए, ऐसा नहीं है। चलो जहाँ फूल लगते हैं वहाँ कांटे भी लगते हैं, कोई इशू नहीं। फूल और कांटे, मुझे तो फिल्म याद दिला दी आपने। तो नहीं, अगर मैं नहीं, यहाँ भी कोई पॉलिटिकल चलता है या निजी रंजिशें चलती हैं, चाहे कोई भी पंचायत होगी ना, थोड़ा बहुत हर पंचायत में चलता ही है। जहाँ मैं बोल दिया आपको, जहाँ फूल लगेंगे कांटे भी वहीं लगते हैं। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो लाते खींचने वाले भी हमारे साथ ही होंगे, वो भी हमारे बीच के होंगे, बाहर से थोड़ी आएंगे। धन्यवाद जी, थैंक यू जी। प्रधान जी, उप प्रधान जी को बुलाना चाहूंगा। उप प्रधान जी आ जाएं, जोगिंदर पाल जी आ जाएं, युवा है, यंग है, आ जाओ महाराज। जोगिंदर जी, प्रधान जी ने तो तरीफ बहुत करती ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ देख ਲੈਣੇ ਆ किन्ना क साथ दिता प्रधान जी ने ਤੁਹਾਡਾ। सबसे पहले तो मैं आपकी टीम का और आपके सभी साथियों का यहाँ पे आने पे आपका वेलकम करता हूँ। जैसा कि प्रधान जी ने बताया, काम तो आपने गिनाई दिए हैं, आपके पास लिस्ट पहुंच गई थी। तो जैसा कि प्रधान जी ने बताया है, प्रधान जी ने अपने बाढ़ बेंचों की या हमारी तारीफ की है। हम तभी अच्छे थे अगर प्रधान जी अच्छे थे। प्रधान हाथ को हाथ जी, हमें प्रधान जी ने जो है जो हमने काम मांगे हैं प्रधान जी ने कभी मना नहीं किया है। साथ में हमारे बुजुर्ग बाढ़ पंच थे, हमारे शीतल सिंह जी थे, हमारे पूर्व बाढ़ पंच किशन लाल जी थे, और हमारे 2 बाढ़ पंच और भी हैं जो अब उपलब्ध नहीं हो पाए किसी कारण। तो इनका तजुर्बा, क्योंकि जो हमारे शीतल सिंह बाढ़ पंच जी है लगातार 25 वर्षों से जो यहाँ पे बाढ़ पंच है। आपका पहला चुनाव है ये? जी, ये मेरा पहला। तो फिर आपको तो टीम बनी बनाई अच्छी मिल गई? मुझे टीम अच्छी मिली है और टीम की पूरी सपोर्ट भी मिली है, और भगवान की दया से पहला चुनाव था। हाँ, कुछ वादे हमने किए थे, उसमें कुछ जैसे हमने अब पहला चुनाव लड़ा था, हमारी जो सोच थी उसके हिसाब से हम थोड़ा सा पीछे रह गए हैं। पीछे रहने का कारण था, जैसे हमने कुछ बोला था कि हम जिम बना के देंगे, या हमारी सोच कुछ गार्डन्स की थी। तो मैंने जो है खुद पर्सनली तौर पे जो है मैंने एक जिम के लिए पैसा भी सैंक्शन करवाया, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आई, इशू आया जमीन का। तो उस जिम के लिए जमीन जो है किसी ने उपलब्ध नहीं करवाई, कोई अपनी मलकी। दयावान तो है, 5 मरले दिया है उन्होंने, 5 मरले और दे देंगे। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कठोर के जो लोग हैं बहुत अच्छे हैं, इन्होंने जो है हमें पंचायत घर के लिए जगह दी, और हमने भी भाग दौड़ करके जो है इसका जो काम हो सकता है कि इस पंचायत में ना हो पाता पंचायत घर का, हमने भाग दौड़ करके इसका काम खत्म किया है। क्योंकि कई पंचायतें हमारे साथ नहीं भी बनी है, लेकिन उनके अभी पंचायत घर के तो क्या, उनके तो अभी मेरे ख्याल है जमीनें उनको इशू नहीं हुई है। ये पहले जिन्होंने जगह 5 मरले दी, इनका नाम क्या है? ये निर्मला देवी। हाँ जी, निर्मला देवी ने 5 मरले जगह देके अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवा लिया, मानते हैं? बिल्कुल जी, स्वर्ण अक्षरों में लिखा है, और कठोर के लोगों ने भी जो इस पंचायत घर को बनने में पूरा सहयोग किया है, प्रधान जी ने, और सरकार ने भी पैसा चलो दिल खोल के दिया है, और हमने इस पंचायत घर को बनाया है जो 8 तारीख को। अच्छा बना है, दिख रहा है, अच्छा बना। 8 तारीख को। मैं एक चीज 1 मिनट के लिए रोकना। निर्मला देवी जी, आपने जगह दी है, मैं आपका भी बड़ा तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। हालांकि मेरी पंचायत नहीं है, पर लेकिन ये कुर्बानी, वो भी रोड हेड पर 5 मरले जगह देना, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। एक बार ताड़ियां तो इनके लिए बनती हैं।
और ऐसा ही एक कारनामा मैं और याद दिलाता हूं भाई साहब, एक ढुंगली पंचायत में हम गए, वहां भी यही इशू था, पर वहां के वार्ड पंच ने 10 मरले जो है वो जगह दी, पर वो मौजूदा वार्ड पंच थे। और आज उन्होंने इतना अच्छा, जैसे आपने बनाया, इतना अच्छा भवन, हम इसलिए तारीफ करते हैं ताकि आप लोगों से सीख कर जहां पर ऐसे इशू आ रहे हैं, कुछ लोग और आगे बढ़े, कुछ मिन्नतें डाल ले, कुछ प्यार मोहब्बत से किसी ना किसी काम से मतलब विकास हो। हमारी सोच ये है, प्ले ग्राउंड बनाने का सपना, जिम बनाने का सपना, पंचवटी बनाने का सपना, ओपन जिम बनाने का सपना कितना साकार हुआ? ये सपना मैंने आपको पहले भी जैसे बताया कि जो जिम है, जिम हमने ओपन जिम नहीं, हमने इंडोर जिम का प्रबंध कर रखा है, लेकिन उसमें इशू जमीन का आया। तो जमीन और प्ले ग्राउंड के लिए भी हमारे पास जमीन नहीं है। सपना तो हमारा साकार नहीं हो पाया, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम इस चीज को जो है अपने कार्यकाल में करवाने की, जमीन का करवाने के जो हम कर सकते हैं उसको हम जमीन का जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक प्लेग्राउंड और एक जिम का शायद हम जो है इस कार्यकाल में पूरा कर देंगे। मतलब आत्मविश्वास है। हाँ, जिम का, क्योंकि हमारे पास पैसा पड़ा है लेकिन हमारे पास लैंड की कमी थी, तो जिम का मोस्ट प्रोबेबली हम इस जो जिम का काम है इसको हम जो है इसी कार्यकाल में कर ये जो बिल्डिंग है जहाँ मौजूदा खड़े, ये कौन सी बिल्डिंग है? ये पहले जो था, ये इसको सराय बोलते थे जो पुराने टाइम में, वो थी। इसी में हमने 5 साल लगा लिए हैं। बाकी नया पंचायत घर हमने मतलब अब क्या लगता है कि एक पारी और खेली जाएगी? क्योंकि नया पंचायत घर बना, बैठने का आनंद भी लोगे। देखो जी, पारी तो जो राजनीति में आ जाता है वो चाहता है कि मैं परमानेंट ही रहूं। ये कुर्सी मोह है जी, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अपने लोगों से पूछेंगे पहले, अगर किसी को लगेगा हमने अच्छे काम किए होंगे। वैसे तो मुझे लगता है कि हमने जो हमारी पंचायत है इसमें लगभग 3.5 करोड़ के काम जो है हमने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में प्रधान जी के सहयोग से, वार्ड पंचों के सहयोग से करवाए हैं। और मनरेगा के तहत जो अभी हमारे 30 लाख के काम सैंक्शन पड़े हैं, किसी कारण एक राइडर लग गया था सरकार की तरफ से, जो काम रुके हुए हैं वो भी हम जल्दी से करवाने की कोशिश 40-60 वाला लग गया जी। तो हमारे जो काम है 30 लाख के काम तो अभी जो हमारे सैंक्शन पड़े हैं। बाकी ये सारा कुछ हो पाया। प्रधान अच्छी थी, हमारी टीम जो थी, हमें लगा ही नहीं हम पंचायत घर चला रहे हैं। डब्बे हिलने की बात जो सुनने में आ रही है, हमारी पंचायत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई यहाँ पे डब्बा नहीं हिला, कोई यहाँ पे टायर पंचर। प्रधान और उप प्रधान जी बैठते हैं और अंदर खिचड़ी बनती है, बाद में तड़का सबके सामने लगा लेते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। हमारे जो प्रधान है, हमारे वार्ड पंच है, सभी एक हैं। ये ऐसा है, वो प्रधान जी ने आपको पहले ही बता दिया है कि टांगे तो खींची जाएंगी, तो टांगे उन्हीं की खींची जाएंगी जो आगे को बढ़ेंगे, जो पीछे को बढ़ेंगे उनकी तो खींचनी क्या है, वो पहले खींची पड़ी है। तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो वार्ड पंच है, हमारी प्रधान है, प्रधान जी ने जो है अपनी पंचायत को पूरा जो है एकजुट करके चलाया है। और मैं तो बोलता हूं कि प्रधान जी ने जितने अच्छे काम प्रधान जी ने किए हैं, कोई बोले या ना बोले, प्रधान जी ने जो है यहाँ पे 3 से 3.5 करोड़ रुपए का बजट जो है पंचायत में लगवाया है। और उसमें अगर प्रधान जी ने बता भी दिया आपको कि पूरी पंचायत का सहयोग था, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। सारी पंचायत साथ मिलके चली थी। हाँ, छोटी मोटी तो मेरी अब घर में बीवी है, मैं उससे भी लड़ लेता हूँ, तो इतनी तो छोटी मोटी बातें यहाँ पे चलती रहेंगी। पंचायत है, ये एक परिवार है, इसमें कई बार खींचातानी हो जाती है, लेकिन वो हमारी खींचातानी जो है वो इस दरवाजे के अंदर ही जो है सीमित रहेगी। इसके बाद हमने ना किसी से, हमारी वार्ड बेंच से, ना हमारी प्रधान से, ना प्रधान से हमें किसी ने कुछ नहीं बोला। और सबसे बड़ी जो है यहाँ की जनता है, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा यहाँ की जनता का, जो इस पंचायत की खासकर जनता है। इस पंचायत की जनता ने किसी भी लेवल पे आके जो है कुछ 1-2 बंदों को छोड़ के जो है किसी की टांग नहीं खींची है। जहां पे रास्ता बनना है लोगों ने जमीन दी है, जहां पे किसी प्रधान ने कोई काम किया है किसी ने रोका नहीं है, किसी पंच ने किया है किसी ने नहीं रोका है। मैं फिर से धन्यवाद करना चाहता हूं यहाँ की जितनी भी जनता है। यहाँ की जनता ने मतलब जो है कमाल का कॉन्फिडेंस लेवल जो है पंचायत के साथ मिलकर दिखाया है, तभी हम जो है यहाँ पे 3.5 करोड़ रुपए खर्च करने में जो है सफल हुए। क्या लगता है प्रधान जी का अनुभव अम्बेडा पंचायत वाला यहाँ काम आया? ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। प्रधान जी का जो वहाँ का 5 साल का कार्यकाल था, उससे पहले पूर्व वार्ड पंच किशन जी थे, उससे पहले जो हमारे 25 साल से लगातार शीतल सिंह जी वार्ड पंच हैं, तो इनका निश्चित तौर पे जो इनका अनुभव है वो हमें काम जो है आया है। और हमें क्या आता था, हम तो जो है हमें बोलना आसान था, हम इलेक्शन जीत के अपनी कुर्सी पे बैठ गए आगे, तो हमें इन्होंने अपनी उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। चाहे वार्ड पंच किशन जी हो, चाहे अपना शीतल सिंह जी हो, चाहे प्रधान जी हो, इन्होंने हमें अपनी जो उंगली पकड़ के हमें सिखाया है कि ऐसे करना है, और हमने सीखा है। और अगर हमें जनता दोबारा इस चीज में मौका देती है, देखो हम अपनी किस्मत और लोगों के लिए हमने कुछ अच्छा किया है तो वो आजमाएंगे तो जरूर।
और देखेंगे हमने कितना अच्छा किया है, लोग उस पे कितना हम लोगों पे खरा उतरे हैं, तो लोग हमें कितना आगे जो है समर्थन देते हैं। और अगर मिला तो ये जो 5 साल का जो अनुभव है इसको आगे उतारने की कोशिश करेंगे। चलिए एक चीज तो आपने क्लियर कर दी यहाँ पर कि अगले 5 साल का सपना भी आपने सोचा हुआ है। क्या लगता है जो 4 महीने बचे हैं और एक आप युवा सोच के मालिक हैं, क्या युवाओं के लिए कोई फायदा हो सकता है आने वाले टाइम में इन 4 महीनों में? एक जिम की बात आपने की है, उसको भी आप प्रयास करें। क्या लगता है कोई और काम ऐसा जो युवाओं के लिए भी हो जाए? देखो जी, जो हमारे पंचायत के युवा है, वैसे तो मैं आपको सच बात ये बताऊं कि जो हमारे युवा हैं, जैसे मैं तो उनको प्रमोट करने में लगा रहता हूं। मैं पंचायत की तरफ नहीं देखता हूं। मैं ऐसा करता हूं, जो युवा मुझे क्रिकेट खेलते दिख जाते हैं, कोई बैडमिंटन खेलता है, कुछ खेलता है, मैं तो 2, 4, 5 हजार अपनी तरफ से ही मदद करता हूं कि खेलने वाले खेलें। क्योंकि हाँ, हमारी जमीन, हमारी जो पंचायत है, इसमें ऐसा कोई जो है जमीन का कोई पार्ट नहीं है कि हम युवाओं के लिए कोई ग्राउंड अच्छा बना सकें, या कोई ऐसी जगह नहीं है, सरकार की तरफ से भी नहीं है। तो युवाओं के लिए अभी हमारे पास प्लान तो बहुत हैं, लेकिन कुछ जो ये हमें जो जमीन की दिक्कतें आती हैं, तो ये तो आगे भी मेरे को धरातल पर उतारना उसको मुश्किल है। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि छोटी सी पंचायत है, उसमें लोगों के खाने के लिए मुश्किल है या असंभव है? असंभव नहीं है, मुश्किल है। अगर लोग रल मिल के कुछ, जैसे निर्मला देवी जी ने यहाँ पे थोड़ी सी जमीन दी है, कुछ लोग हिम्मत करें तो यहाँ पे एक अच्छा ग्राउंड, और फिर हमारी पंचायत में सबसे बड़ा बेनिफिट जो है, हमारे जो यहाँ के बच्चे हैं वो खेल कूद की तरफ ही ध्यान देते हैं। हमारी पंचायत जो है अभी नशे से बहुत कोसों दूर है। हमारी पंचायत में जो बच्चे हैं वो भी नशा नहीं करते हैं। चलिए, ये तो आपको बधाई के पात्र हैं, आपकी पंचायत अच्छी है। क्या लगता है कि मोक्षधाम आपने बनाया जी यहाँ पर, लेकिन मोक्षधाम के लिए रास्ता अभी पक्का नहीं हुआ? देखिए, इसमें भी ऐसा था कि ये जमीन जो है अभी जो है पंचायत के नाम हुई है, तो मोक्षधाम बना है। ये अभी 3 से 4 महीने पहले ही जमीन जो है मोक्षधाम के लिए मिली है। तो ये रास्ता भी जो हमारे शेल्फ में पड़ा हुआ है, लेकिन इसमें भी बस वही इशू है कि अब एक राइडर सरकार की तरफ से लगा हुआ है। थोड़ा सा देखो, सरकार की हम खामियां बोल सकते हैं इसको, खामियां इस करके, चलो सरकार की कोई मजबूरी रही होगी, ऊपर जो भी है मंडी में जैसे त्रासदियां आ रही हैं, तो हमारे पास जो पंचायतों के पास है वो फंड कम था। तो बोलने को देखो, प्रधान जी ने पहले ही बताया, कुछ लोग जो हैं वो सारे लोग तो संतुष्ट होंगे नहीं, लेकिन प्रधान, उप प्रधान जो भी है, वार्ड सदस्य हैं, मुझे लगता है कि जितना, देखो कोई इनको घर चलाने के लिए पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत मेहनत करते हैं। और बोलने को मैं तो ये चाहता हूं कि हर बंदा प्रधान बने। अगर मैं यहाँ की बात करूं, क्या यहाँ पे भी RTI डालते हैं कुछ लोग, या कुछ लोग ऐसे हैं जो जानबूझकर हो रहे विकास पर अड़ंगा डालते हैं? देखिए, इसमें मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, यहाँ पे सिर्फ 1 से 2 बंदे हैं, वो बेचारे सीधे साधे हैं, लेकिन उनको 1 से 2 बंदे और हैं जो पीछे से उंगलियां लगाते हैं, उनको आगे भेज देते हैं बेचारे। जो वो सीधे साधे हैं, वो हमारे से ही बात करके वो वापिस ले लेते हैं। हमारे यहाँ पे इतना बड़ा इशू नहीं है। हमारे यहाँ पे जो है RTI के तहत हमें कभी भी यहाँ पे ऐसी कोई परेशानी किसी ने, जनता ने नहीं दी है। 1-2 लोग हैं, वो तो मैं बोलता हूँ कि हर जगह ज्यादा होते हैं, हमारे 1-2 हैं, चलो इतने होने भी चाहिए, ताकि हम भी जो है अपना काम करें और काम करें और करें। हाँ, धन्यवाद जी, थैंक यू भाई, शुभकामनाएं हमारी आपके साथ है। श्रीमती किरणा देवी जी हैं यहाँ पे, वार्ड नंबर 1 के पंच। वार्ड नंबर 2 सतपाल जी हैं, वो भी नहीं है। वार्ड नंबर 3 शीतल सिंह जी हैं, आ जाइए जी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, आ जाइए यहाँ। ये मैं ना थोड़ा बाउंड्री थोड़ा हो रख गया। सत श्री अकाल जी, क्या हाल चाल जी? बहुत बढ़िया जी। बैठे बिठाए जिते या फिर वोटा नाल किनिया वोटा तो जिते? पहली बार तो 5 वोटों से जीते थे। अच्छा जी। दूसरी बार 73 वोटों से जीते थे। अच्छा जी। फिर कभी 20 से, कभी मतलब तुसी मतलब पुराने वार्ड पंच हो? हाँ जी। किन्ना टर्न है ਤੁਹਾਡਾ? 5 बार हो गया, 6वीं बार लड़ना। अच्छा, 6वीं बार भी लड़ना? एक बार मेरी मैसेज बनी थी। मतलब आनंद लिता तुसी पूरा? हाँ जी, हाँ जी। फिर तो काम भी कराए होने? काम कराए, मोहम्मद यार पंचायत थी पहले मेरे पास। अच्छा जी। हुण इस पंचायत च आए? हाँ, इस पंचायत में। क्या लगता है इतने प्रधान जी बड़िया गुहारे छड़ गए, प्रधान जी ने भी तसल्ली कर रात थी, क्या लगता है जो कुछ बोले उन्होंने कितना सच? जहाँ पर काम होता है गुब्बारे तो वहाँ छोड़ने पड़ते हैं ना। अच्छा, अगर काम नहीं होगा तो गुब्बारे कहाँ से छोड़ेंगे? मतलब होया वा तुसी अपने वार्ड च कितना कर लिया? मेरे वार्ड 50-55 लाख का काम हुआ है। लुट लिया खरीद रहा तुसी इन्होंने एंड बल नाल मतलब तसल्ली कराई दी? हाँ जी, काम बहुत हुए सर। काम क्या क्या किया? रास्ते के काम हुए, डंगे के काम हुए, कैडर शेड हुए,
एक पुल भी बना था वहाँ पर। अच्छा पुलियां पुल ये वो। हाँ, ऐसे बने हैं। ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਂਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋ ਆਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ? कभी ये चांस होए नहीं भी कम नहीं होना जी। ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ कम ਕਦੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। पता ही कम ही सैंक्शन इन्होंने करवा के लेने थे, इन्होंने मना कनो करना जी। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਤਾਲਮੇਲ ਠੀਕ ਆ। ਤਾਲਮੇਲ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ। ਡੱਬੇ ਹਿਲਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਡੱਬੇ ਆ ਫਿਰ? ਡੱਬੇ ਤਾਂ ਜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਹਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡੱਬੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼। नहीं सर ऐसी तो दर्द है नहीं है वैसे यहाँ पर। ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। नहीं आने वाले टाइम तो अभी दोबारा आएंगे तो फिर ही पता चलेगा। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 25 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕੀ ਸੋਚਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਆ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਣੇ? मेरे बार तक 15-20 लाख रुपए पड़ा है। कुछ काम जो है वो अभी वो राइटर लगा, उसके बाद ऐसे 2 काम रुके हुए हैं। बाकी MLA फंड के पैसे पड़े हुए हैं, वो लगाएंगे अब। ਮਤਲਬ 70 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਜੀ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। हाँ जी सर। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਆ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚ ਸਾਹਿਬ? सर मैं थोड़े लेने पैसे थे, लोगों के काम को दिए हैं। ਅੱਛਾ लोगों ਲੋਕ का काम करवाया। ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਹਜੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਕੰਮ ਦੱਸੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਆ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਹੀ ਜਾਵਾਂ? देखो जी पैसे आएंगे तो करवाएंगे ही, पैसे नहीं आएंगे तो फिर कहाँ से करवाएंगे सर। पैसे आएंगे तो करवाएंगे, अगर नहीं बात सही है। कोई वेंडरा वुंडरा की पेमेंट भी रुकी हुई है? वेंडरों की पेमेंट होती जाती है, अभी पड़ी है कुछ वेंडरों की पेमेंट, कोई जैसे पैसे आते हैं वैसे पड़ जाती है। कोई वेंडरा के माल ना सुट्टने नाल कोई काम रुकिया होवे? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। मतलब तालमेल ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए धन्यवाद, थैंक यू जी, धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं जी, 6वीं बार भी बनो तो असी अगली बार आइए। उसके बाद हमारे पास मीना देवी, वार्ड नंबर मीना देवी जी आइए। तो वार्ड नंबर 5 की वार्ड पंच परमजीत देवी है हमारे साथ। परमजीत जी बैठे बिठाए जितते सी या इलेक्शन लड़े सी? किनिया वोटा तो जितते? ज्यादा इनिया वोटा तो जित्ती ले तो इतने बोलने ਨੂੰ क्या दिक्कत आ रही? 211 वोटा महाराज मायने रखता। 211 वोटा वार्ड पंच क्या लगता ਤੁਹਾਨੂੰ कि जिस हिसाब ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, क्या ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ क्या क्या कराता? लिंक रोड, जमीन लेबलिंग के काम, वाटर शेड, कैटर शेड और बस ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੁੱਟਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ? करवाए होंगे 50-60 लाख। ਅੱਛਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। क्या लगता ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆ? है 10 10-20 यानी कि 70 तक पुजी जाना। केड़े केड़े काम है, लिंक रोड है, पशु शेड है, जैसे ही है। हजे तो तुसी युवा यंग, अगला चुनाव भी लड़ना हो, नहीं वो तो सारे कह रहे लड़ना जी, लड़ना जी कि नहीं लड़ना? नहीं मैंने नहीं लड़ना चाहिए। वो देखो तो लड़ना चाहिए। मैंने नहीं लड़ना। क्यों पहली बार जी लोगों ने बस करा नहीं लोग बोलते ने 5 साल वो मेरा काम ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ हाँ जी ਹੋ ਜਾਂਦਾ? करवा देंगे। ਚਲੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਬਚਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਜੇ तक ना ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? है लिंक रोड करवा रहे हैं, करवाना अभी। अभी करवाना है, हो जाएगा पूरा? हाँ जी। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू जी। चलिए ये थे तमाम वार्ड पंच। एक वार्ड पंच आ जाओ जी। किरण देवी जी आ जाओ। 1 नंबर वार्ड है, एक नाम ही तो डर लेंदे रह गए। आ जाओ आगे आ जाओ, थोड़ा नेड़े आओ। नमस्ते जी। नमस्ते जी। किरण जी कैसे हैं? ठीक है जी। ਕੰਮ ਵਾਰਡ ਪੰਚ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ? जी रास्ते में करवाया काफी असी ਕਿੰਨਾ ਕੋਣਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਖ ਦਾ? 10.5 लाख का हो गया काम। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਏ? ਬਾਕੀ 15 20 ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ पिछे ਗਏ। रही 10 लाख का तो हो गया सर। हम हूं सेक्शन हो या होर भी करवाया करवा देंगे। ਕਰਾਇਆ हाँ जी। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ? जिन्ने असि सेक्शन करवाए के हटना फिर था जेड़े ਹੈਗਾ 10 ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹਾਂਜੀ। ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ? इलेक्शन लड़े था। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ?
ਜੀ ਤੇ 65 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 65 ਲੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਾਸਤੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਬਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚ ਲਿਖਿਆ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਤਾਂ ਅਭੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਈਆਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੁਝਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਹਿਲੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਨ ਚ ਕੰਮ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਲੈ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾ ਦੇ ਸਲੈਬ ਸੈੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਕੰਮ। ਡੱਬੇ ਡੁੱਬੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੇ ਪਏ ਗੱਡੀ ਦੇ? ਡੱਬੇ ਡੁੱਬੇ ਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਕੇ ਦਿਓ ਉਹ ਹਲਾਈ ਕੇ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਮੰਦੇ ਆ ਨਾ ਹਿਲਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਵੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਰਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਲੈ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੈ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੂਈ ਵਾਰ ਬਣੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਇਹ ਬੋਲਦੀ ਆਈ ये रूल है ये रिवाज है। ठीक है जी धन्यवाद थैंक यू आ जाओ जी आ देखो जी ये बिल्कुल सही गल है। चलो आम जनता ना गल कर लेने आ जाओ जी आ जाओ चलिए 2-4 लोगों से बात करते हैं। क्या नाम जी? कृष्णलाल जी किन्ना किहड़े वार्ड तो इन्हां दे वार्ड तो देवी जी किन्ना काम कराया इन्हां खुश है तुसी? हाँ जी खुश हैं जनता खुश है महाराज। अच्छा सारे पिंड वाले महल्ले वाले खुश है? खुश हैं कमियां भी होंदियां होंगियां माड़ी मोटियां कमियां होंदियां हैं ना कभी ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? नहीं कितना ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੋਈ? पर्सनल भी ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦੇਣੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। लोगों ने कितने अपने भी गल करना चाहिए। हाँ जी माड़ा मोटा है जी ना पूरा ही आइए भुखे रही आइए ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮੂਲਭੂਤ ਸੁਵਿਧਾ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਆ ਚਾਹੇ ਉਜਲਾ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚ ਸ਼ੌਚਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਚਾਹੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿਆ ਇਹ ਮਿਲੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਂ ਜੀ ਸੜਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਕੁਛ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਲੈਣੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਲਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ ਬਸ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ। ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਆਪਣੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤਿਆਰੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪੂਰਾ? हाँ जी पूरा हो जाएगा। हाँ जी पूरा करेंगे इसके फर्स्ट क्लास बनाएंगे उसको। ओह कंपटीशन हो गया बिल्कुल फर्स्ट क्लास बनाएंगे उसको। इससे भी ऊपर बनाएंगे अपन आसी जेब से पैसे खर्चेंगे वहाँ पर जी ऐसा मोक्षधाम बनाएंगे। हाँ जी चलो जाना तो सबने वही है। हाँ जी वो तो हमने बोला हाँ जी है ना जी कि गाड़ी वहाँ पर पक्की पहुँचनी चाहिए जाकर के पक्की सड़क होगी। कोई पिंड च अमृत सरोवर भी बने किते? हाँ अमृत सरोवर बनया बनया एक नंबर वार्ड में अमृत सरोवर भी बना है। युवावां लिए इन्होंने कुछ किया गल्ला ही मार गए थे उप प्रधान जी भी सोचा है करेंगे विश्वास है क्या लगता करोगे कुछ? नहीं मिलके जनाब जी 5 साल में समझो ना बहुत काम किए हैं ना इतने बाकी नहीं हुए हैं ना बहुत काम किए हैं ना जी। जेड़ा मर्जी ले लो सड़क ले लो तुझे पानी ले लो जी पेंशन किन्ने नंबर 10 चो किन्ने नंबर है 10 चो समझो भी 9 नंबर है ना 9 हैगे देते एक नंबर तो रह जाता पीछे। हां एक रह लेंदा ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ है जी ਇੱਕ ਕਾਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ? 100 तो 100 नहीं ना पूरा जी 99% आने चाहिए जी मतलब 99% ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਠੀਕ मैं ਹੈ तो बन गई महाराज। हाँ जी जी ਮੈਰਿਟ ਲੈ ਗਏ ਮੈਰਿਟ ਲੈ ਗਏ, ਹੈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਹੋਰ ਆ ਜਾਓ ਭਾਜੀ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਗਵੀ ਦਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋਇਆ? ਯਾਨੀ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਸੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੰਚਵਟੀ ਪਾਰਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ। ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਜੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਲੱਗ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿੰਦੇ? ਨੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 9 ਠੀਕ ਹੈਗੇ। ਨੋ ਠੀਕ ਆ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਆਹੋ ਵੱਧ ਦੇਤੇ ਹਵਾ ਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੱਢ ਲੈਣੇ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਆ ਜਾਓ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਸਰੋਜੀ ਕਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਤੋਂ? ਮਨ ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਵਾਰਡ ਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਿਣਾਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ
50-60 ਲੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਆਇਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹਾਂਜੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 25 ਕੁ ਮਕਾਨ ਬਣਾਤੇ ਹਾਂਜੀ ਬਣਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਚ ਬਣੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਚ ਵੀ ਬਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਦਾ ਔਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਬਣੀ ਗਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਚਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਖੁੱਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਬੇੜੇ ਵਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਡਾਮਾਡੋਲ ਸੀ ਡਾਮਾਡੋਲ ਥੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਾਇਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ ਪੜੋਸ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਅੰਬੇੜਾ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਇਕੇ ਹੂੰ। ਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਕੁਛ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕੂਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਬਣੇ ਉਹੀ ਹੁਣ ਬਣੀਆਂ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਅਗਲੀ ਵੀ ਸਾਫ ਵੀ ਵਿਛਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਪੈਂਚੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਖੜੀ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਜੀ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਖੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ 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 ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਬੋਲਤਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ 10 ਚੋਂ 10 ਚ 10 ਹੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 10 ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਮੇਰੀ ਲਓ ਬਾਤ ਸੁਣੋ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਸੋ ਸੱਚ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। 10 ਨੰਬਰ ਠੀਕ ਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਆਈ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਰਖਾ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਆਈ ਕੀਤਾ 1 ਘੰਟਾ ਹੋਈ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੌੜਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ। ठीक है जी धन्यवाद जी। आइए युवा वर्ग आ जाए आ जाओ मेरा भरा ठीक है मेरा भरा क्या नाम नगिंदर जी उप प्रधान ने काफी कुछ बोलिया कि मैं युवा लिए प्रयास करें क्या लगता ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆ ਆਪ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਯੰਗ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਜੀ ਅੱਛਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਗਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਬਣਾ ਸਕੇ ਪਰ ਖੇਲਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਪੰਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਇਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣੇ ਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜੀ ਆਓ ਜੇ ਇਦਾਂ ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਹ ਅੱਛਾ। ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਰਸਤੇ ਰੁਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹਾਂਜੀ। ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਭ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਨਾ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਅੜੰਗਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ 10 ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 10 ਨੋ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲੈ ਨਹੀਂ 10 ਨੋ 10 ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਚਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 10 ਥੱਲੇ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕੋਈ ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਰਸਗੁੱਲਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਓ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਏ ਲਾਸਟ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਲੈਣੇ ਆਹ ਸਮਾਈਲ ਫੇਸ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਆ ਜਾਓ ਕੀ ਨਾਮ ਭਾਈ ਮਨੂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕੁਛ ਮਨੂ ਮੁੰਦਰਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਮਨੂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਭਰਾ ਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਇਹ ਦੋ ਵਾਲਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਦੋ ਵਾਲਾ ਅੱਛਾ ਮਨੂ ਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬੋਲਿਆ ਸੱਚੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਸ਼ਮਾ ਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਸਾਰੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜੀ ਹੂੰ। ਹਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਆ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਜੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਦੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੋਵੇਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲੈ ਦੋ ਲੈਗਤਾ ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਬੰਦੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕੰਮ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਆਪ ਆਇਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹੂੰਗਾ ਸੱਚ ਕਹੂੰਗਾ ਸੱਚ ਕੇ ਸਿਵਾ ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ यही पंचायत दोबारा आए बीच ਜਿਹੜੇ मतलब कि थोड़े बहुत काम रहते करवाए फिर ठीक रहे जी और कुछ नहीं पर पंचायत दोबारा यही बने ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ 9 ਨੰਬਰ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਜੀ 10 ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਨਾ ਜੀ 10 ਨਹੀਂ 9 ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੋਏ ਜੀ ਹੋਏ पर्सनल काम भी और हो। पर्सनल काम भी ठीक बढ़िया है जी ठीक है थैंक यू चलिए देखिए यहाँ पर तो पंचायत को 9-10 एवरेज अगर बात की जाए तो 9.5 नंबर तो मिल गए हैं तो ये आज हमने कठोर पंचायत का आपको जायजा दिखाया है लगभग 3.5 करोड़ रुपए से ऊपर के काम यहाँ पर हुए हैं कुछ पेंडिंग है कुछ पैसा पड़ा है उम्मीद है कि वो इन 4 महीनों में वो लगाएंगे और लोगों को और राहत मिलेगी पंचायत कर नया
जो बना है उसका उद्घाटन है 8 तारीख को। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। हमारी ओर से पंचायत को शुभकामनाएं कि इसी प्रकार विकास का कार्य करते रहे और आगे बढ़ते रहे। आप आज इस टर्न में आज हमें इजाजत दें। मेरी पंचायत मेरा वार्ड कार्यक्रम में कल फिर नई पंचायत में मिलेंगे और वहां से जानेंगे कि लोग पंचायत को लेकर क्या बोलते हैं और पंचायत ने कितना विकास किया है। तब तक हमारी टीम को दे इजाजत। नमस्कार। तो ये देखी आपने ग्राउंड जीरो से कठोक की ग्राम पंचायत की पूरी रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। तब तक हमें दें इजाज़त। नमस्कार।